तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेस्टिट्यूट, जिसको हमने ऐसे रिलेट किया था, जिस पर देश टूट पड़ता है उसको डेस्टिट्यूट मतलब गरीबी। गरीबी की सेंस में हमने याद किया था। तो डेस्टिट्यूट से बन जाता है डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन पोवर्टी से बन जाता है, पोवर्ट से बन जाता है पोवर्टी मतलब गरीबी। तो डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब, तो डेस्टिट्यूशन मतलब हो गया गरीबी। नेक्स्ट आ गया इडिबल। इडिबल आप सबको पता होगा। इडिबल मतलब होता है खाने योग्य, फिट टू बी ईटेन। इडिबल को ईटिबल भी कह सकते हैं। रिलेट करने के लिए आप ईटिबल याद कर लीजिए। इडिबल मतलब खाने योग्य। नेक्स्ट आ गया एक्सोडोस। एक्सोडोस को एक्सोडस, तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे जैसे आप कहीं जाते हैं किसी फैमिली मेम्बर के पास या फिर किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो वहाँ पे आते वक्त आपको पैसे दिए जाते हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो आपको छोटे समझ कर देते हैं। तो मान लीजिए आपको 110 रुपये देते हैं, तो 110 रुपये कब देते हैं? जब आप वहाँ से आते हैं, मतलब वहाँ से प्रस्थान करते हैं या फिर घर से भी प्रस्थान करते हैं। मान लीजिए आपको 110 रुपया दिया जाता है, तो कब दिया जाता है? जब आप घर से प्रस्थान करते हैं बाहर जाने के लिए या फिर रूम पर आने के लिए, तो 110 रुपया दिया जाता है। तो 110 को ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है छिटपुट, तो ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल इन टाइम, जो कभी कभी होता है स्पोरेडिक, उसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया निम्बल। निम्बल को रिलेट कर लेंगे नींबू से। नींबू जब हम पीते हैं तो हमारे क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाता है, तो उसी को निम्बल को रिलेट कर लेंगे नींबू से। क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट और एक्शन, तो एजाइल, इसको ऐसे इसका साइनो हो जाएगा एजाइल। तो निम्बल को रिलेट कर लेंगे नींबू से। नींबू पीते ही, नींबू पानी हमको पीते ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो इसी को फुर्तीलापन हमारे में आ जाता है, तो उसी को निम्बल से रिलेट कर लेंगे नींबू से। नेक्स्ट आ गया नटाल। नटाल को रिलेट कर लेंगे नाटा से, एल को हटा देंगे, नाटा से रिलेट कर लेंगे। जब कोई व्यक्ति नाटा होता है, बौना होता है, तो कैसे होता है? जन्म से होता है। जन्म से ही छोटे रहता है, वो बढ़ता नहीं है। जन्म से ही उसमें लक्षण होते हैं नाटा होने के, तो इसीलिए वो बड़ा नहीं होता है। उसका बर्थ रिलेटेड टू बर्थ होता है, जन्म से वही नाटा के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट आ गया इमिनेंट। इमिनेंट होता है जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हो, विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, उसको सेंस में ले लेते हैं। तो ई से रिलेट कर लेंगे इंजीनियर, और MINENT इसको रिलेट करेंगे मिनट से। तो इंजीनियर का मिनट, मिनट क्या होता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रमुख होता है, क्योंकि इंजीनियर क्या होता है? प्रमुख होता है, विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, तो उसका मिनट, मिनट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको इंजीनियर और मिनट के सेंस में रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया एस्केपे गोट। एस्केपे गोट कहते हैं बलि का बकरा। मान लीजिए आप दो दोस्त कहीं जाते हैं, कोई गलत काम आपका दोस्त करता है लेकिन आप दंडित होते हैं, तो इसी को कहते हैं बलि का बकरा। गलत काम कोई और करे और सज़ा किसी और को मिले तो वही होता है बलि का बकरा। तो इसको एस्केपे गोट को कहते हैं बलि का बकरा। गोट मतलब बकरा रिलेट कर लेंगे आप। एस्केप मतलब भाग जाना। एस्केप मतलब भाग जाना, अगर जो गलती करता है वो भाग जाता है, तो गोट मतलब बलि का बकरा आप खुद बन जाएंगे। नेक्स्ट आ गया स्टोइसिज्म। तो इसको कहते हैं वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, कालमनेस इनडिफरेंट टू सफरिंग। मनस्वी, जिसको कोई भी अंतर ना पड़े, जिसको ना प्लेजर प्राप्ति हो, ना पेन उसको महसूस होता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं, पिटाते हैं, मास्टर हम लोग को दंड देता है, तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो रोने लगते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जिन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, तो उसी को कहते हैं स्टोइसिज्म। नेक्स्ट उसी स्टोइक से बन जाता है स्टोइसिज्म। स्टोइक भी उसी को कहते हैं। जब कोई व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो उसके चेहरे पर जब किसी प्रकार का भाव ना होता है, तो उसको कहते हैं स्टोइसिज्म। जैसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जब आप IPL या क्रिकेट देखते होंगे तो एक गेंदबाज है सुनील नारायण, तो वो ऐसा व्यक्ति है जो छक्का मारे या फिर विकेट ले चाहे आउट हो,
उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके चेहरे का भाव एक जैसा होता है। तो स्टोइसिज्म से सुनील नारायण स्टोइक पर्सन है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परपेचुअल। तो परपेचुअल होता है जो बहुत पहले से रीति रिवाज चला आ रहा है, उसको निरंतर चला आ रहा है, उसको कहते हैं परपेचुअल। तो जैसे हम लोग के रीति रिवाज में, हिंदुओं के रीति रिवाज में ये होता है कि जब कोई बड़ा होता है उसको पैर को छूना होता है, तो इसको ऐसे ही रिलेट करेंगे, पैर पे छुअल मतलब प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। तो पैर पे छुअल बहुत पहले से चला आ रहा है, यह आज से नहीं, बहुत पहले से लगातार चला आ रहा है, जो आप भी करते हैं, आपके पिता भी करते हैं, आपके दादा भी, इसी तरह हमारे बहुत सारे पीढ़ियों से चलता आ रहा है, निरंतर है। तो क्या चला आ रहा है, पैर पे छुअल, पैर पे छुअल, ये बहुत पहले से चला रहा है, निरंतर चला रहा है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया काकिस्टोक्रेसी, मतलब कुशासन, निकृष्ट शासन, लोगों की सरकार, मतलब ऐसा शासन जो इससे पब्लिक खुश ना हो, इसको कह सकते हैं। सरकार जिसमें अपना फ़ायदा उठाती है उसको काकिस्टोक्रेसी कहते हैं। काकिस्टो वर्ड ही आता है जो खराब के सेंस में आता है, काकिस्टो इसको खराब के सेंस में ही रूट वर्ड है। इसको जहाँ भी काकिस्टो से रिलेटेड आपको वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब खराब ही होता है, निकृष्ट, कुशासन है, कुछ खराब की सेंस में आता है। नेक्स्ट आ गया स्ट्रेटोक्रेसी। मान लीजिए भारतीय सेना है, भारतीय सेना जब जैसे उरी देखे होंगे आप, सर्जिकल स्ट्राइक, तो उरी जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाती है तो कैसे जाती है, पहले स्ट्रेटजी बनाती है, फिर वह जाके आक्रमण करती है। तो स्ट्रेटजी कौन बनाती है, भारतीय सेना बनाती है, और फिर जाके आक्रमण करती है। तो स्ट्रेटजी कौन बनाता है, सेना बनाते हैं। तो सेना द्वारा वहाँ पे चलाया गया शासन था उरी में, जो सेना स्ट्रेटजी बनाई और जाके आतंकवादियों पर आक्रमण किया। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटजी बनाना किसका काम है, सेना का काम है, तो इसको सेना से ऐसे स्ट्रेटजी से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया मोबोक्रेसी। जैसे मोब क्या होता है, चोर होता है जो चोरी करता है, पुलिस के भी सेंस में होता है। तो चोर चोरी कहाँ करता है, जहाँ भीड़ होती है वहीं चोरी करता है, तो इसको भीड़ से रिलेट कर लेंगे। चोरी कहाँ होती है, जहाँ भीड़ होती है उसी में पॉकेट मारता है। या फिर मोब पुलिस कहाँ होती है, भीड़ भाड़ वाले जगह पर होती है। तो मोब मतलब चोर भी होता है, पुलिस भी होता है, तो दोनों के सेंस में रिलेट कर लेंगे। चोर या पुलिस आपको कहाँ दिखाई देंगे, जहाँ भीड़ भाड़ इलाका हो वहीं कंट्रोल करने के लिए पुलिस होता है, और चोरी करने के लिए चोर होता है। तो मोबिक्रेसी को रिलेट कर लेंगे गवर्नमेंट बाई मोब, यानी भीड़ तंत्र, जहाँ भीड़ होता है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। ऑटोक्रेसी मतलब जो खुद के द्वारा चलाया जाने वाला शासन हो, जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, सभी लोग एक व्यक्ति की बात माने, जो एक व्यक्ति में सब कुछ पावर होता है। ऐसे आप किंग जॉन को भी ऐसे रिलेट कर देते हैं, जैसे ऑटोक्रेसी वो खुद के द्वारा चलाता है शासन, सब पावर वही यूज करता है, दूसरे के पास कोई पावर नहीं है। तो ऑटोक्रेसी मतलब साउथ कोरिया और किम जोंग। नेक्स्ट आ गया थियोक्रेसी। थियोक्रेसी कहते हैं पादरी के सेंस में। थियो मतलब थियोसफी मतलब होता है जो धार्मिक हो, धार्मिक, उसी तरह थियो मतलब धर्म से रिलेटेड, और क्रेकी मतलब शासन। तो जो रिलीजियस होते हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके द्वारा जो चलाया जाता है शासन, उसको कहते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट आ गया इटिनरेंट। इटिनरेंट जैसे आप देखिए ITI अगर आप करते हैं तो आप घूमते रह जाते हैं, मतलब